नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से शिक्षा मित्रों को लेकर। पिछले 2 दिन से हमने आपको कोई अपडेट नहीं दी। हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आज भी बुखार है, कल भी बुखार था, लेकिन हमें ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था। कल 15 अगस्त है, कल स्वतंत्रता दिवस है, तो हमें आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देनी थी, बधाइयाँ देनी थी। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ 15 अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस की। और साथ ही साथ शिक्षा से जुड़ी एक छोटी सी अपडेट भी देनी थी। छोटी सी इसलिए क्योंकि उसमें ज़्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन बात है कुछ विचार की। हम बात करेंगे 12 अगस्त की, जहां आदर्श समाजिक शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया था। जिला हाथरस में कार्यक्रम था, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देना था माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। और उस ज्ञापन में क्या लिखा था, क्या मांगे थी इस संगठन की, शिक्षा मित्रों की तरफ से क्या मांगे थी, मांगों में सबसे ऊपर क्या लिखा था, यही बात आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और हम इसलिए ये बात आपसे इस वीडियो में कह रहे हैं कि हमें आपको फिर से एक बार सोचने के लिए मजबूर करना चाहते हैं कि आखिरकार शिक्षा मित्र अपनी इन परिस्थितियों से, इन स्थितियों से क्यों नहीं सीख रहा है, वो अपनी मांगों को एक क्यों नहीं कर रहा। जितने ज़्यादा संगठन शिक्षा मित्रों के होते जा रहे हैं, उतनी ही मांगें बनती जा रही हैं और बंटवारा तो बड़ी ही आसानी से होता है। जी हाँ, पहले शिक्षा मित्र संगठन में बहुत ही कम बंटवारा था, यानी 2 संगठन थे बड़े, लेकिन फिर और संगठन बने तो कुछ ने जब टेट पास कर लिया तो टेट पास संगठन बन गया, नॉन टेट पास शिक्षा मित्र संगठन बन गया। तो कुछ बेसिक वाले जो शिक्षा मित्र थे कि भाई वो ट्रेनिंग से पहले के ग्रेजुएट हैं, उनका संगठन बना था बाद में और बने समय। तो वो सब मैटर नहीं है, बात है कि आप मांग क्या रहे हैं सरकार से। आदर्श समाजिक शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला हाथरस में जो जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में सबसे ऊपर की हेडलाइन क्या थी? ऊपर थी कि शिक्षा मित्रों के लिए अध्यादेश लाकर पुनः समायोजन किया जाए। ये मांग क्या आपकी नज़र में अभी तक सही है? कि आपको लगता है सरकार अध्यादेश लाकर शिक्षा मित्रों का समायोजन पहले की तरह पूर्व भांति जो सरकार थी उसकी भांति आपको सहायक अध्यापक बना सकती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एक बहुत ही बड़े दिव्य स्वप्न में है और ऐसा कभी भी संभव नहीं है। इन 7 साल की परिस्थितियों को देखते हुए तो ये कभी संभव है ही नहीं। जहाँ 7 साल में आपका 2000 रुपये मानदेय तक नहीं बढ़ा, आपको पुनः सहायक अध्यापक को अध्यादेश ला के बनाए सरकार, ऐसी संभावना बहुत ही मुश्किल है। और ये मुश्किल ही क्या, ये नीतिगत भी नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत से और भी संविदाकर्मी या कह लीजिए खुद बीएड कर्मी जो शिक्षक हैं वो भी नाराज़ हो जाएंगे। बीएड वालों का जब मैटर पड़ा सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसमें भी बीएड वालों ने यही कहा था कि हमारे लिए भी अध्यादेश लाइए और हमें जो है इसमें वैलिड कीजिए प्राइमरी में, लेकिन सरकार उनके लिए भी अध्यादेश नहीं लाई। वो जीते, कोर्ट से जीते, चाहे अब कोर्ट से उनको राहत मिल गई, ये उनका अच्छा नसीब था। शिक्षा मित्रों को नहीं मिली, जो उनकी बदनसीबी थी, लेकिन अध्यादेश तो बीएड वालों के लिए भी सरकार नहीं ला पाई, तो शायद शिक्षा मित्रों के लिए तो आएगा ही नहीं। तो ये मांग शिक्षा मित्रों के मांग पत्र में शामिल हो जाती है। यही एक शिक्षा मित्रों के लिए हंसी का पात्र है कि अभी भी शिक्षा मित्र कुछ और मांगते हैं। यहाँ तक कि कुछ मांगते हैं कि उनका बस समायोजन किया जाए ताकि वो शिक्षक बन सकें, उन्हें शिक्षक के समान वेतन मिलाए, या फिर समान कार्य समान वेतन मांगते हैं, जो कई बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, लेकिन सरकार शायद समान कार्य समान वेतन नहीं देती है। कुछ छत्तीसगढ़ का मॉडल मांगते हैं जहां पर शिक्षा मित्रों को काफ़ी राहत है, उनको सहायक अध्यापक भी बनाया गया है जिनकी पूर्ण योग्यता है। तो शिक्षा मित्र आखिर मांग क्या रहा है? अखबार में फ्रंट में हेडलाइन आती है बड़ी बड़ी कि शिक्षा मित्रों ने मानदेय बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया, और ज्ञापन में मानदेय शब्द है ही नहीं, वहाँ शब्द है सिर्फ और सिर्फ अध्यादेश लाकर अध्यापक बनाने वाली बात। बाकी अन्य बात कि महिला शिक्षा मित्रों को उनकी जगह मिली ससुराल के पास, ट्रांसफ़र, आयुष्मान कार्ड योजना, कैशलेस चिकित्सा योजना, वो सारी बातें तो चलिए ठीक है, वो सब शामिल हो जाएंगी। जब आप अध्यापक बन जाएंगे तो सारी सुविधाएं खुद से ही मिल जाएंगी, इसके लिए फिर इतनी मांगें रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बात है कि इतने सारे संगठन शिक्षा मित्रों के, इतने सारे संगठन, और मांगें क्या हैं वही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आप धरने में अगर जाएंगे 5 सितंबर को तो क्या बात कहेंगे? ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ये बात पहली बार। एक बार शिक्षा मित्र संगठन के सारे प्रदेश अध्यक्षों को बुलाकर जब बैठक ली, सबसे पूछा तो सब ने अपना अलग अलग राय दी, और उस समय भी ये लग रहा था कि शायद शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ जाएगा, आंगनबाड़ियों के और सहायिकाओं के बढ़े भी, लेकिन शिक्षा मित्र खाली हाथ वापस लौटे, कुछ मिला नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ भी यही था कि अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष एक ही बात पर सहमत नहीं हो पाए थे, और जिसकी वजह से वो
प्रस्ताव मानदेय वृद्धि का वो भी रुक गया था। इधर कमेटी की रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो गई, बिल्कुल तैयार थी। माननीय शिक्षा मंत्री जी के जो है आज निर्देशों का इंतजार किया जा रहा था, फिर मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन वो कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आई, वो भी ऐसी की ऐसी रह गई। तो ये आदर्श समाज शिक्षक शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन की जो मांग है अध्यादेश की, क्या आप उससे सहमत हैं? कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। प्रशिक्षित वेतनमान से क्या है, कोई कोर्ट का मैटर नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ट्रेंड हैं और ट्रेंड टीचर का अगर वेतन मिलेगा तो वो 34-35 हज़ार रुपये अगर मिलता है मानदेय या वेतन के लोग प्रशिक्षित वेतनमान मिलता है तो वो सबसे अच्छा विकल्प है शिक्षकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए कि वो मिल जाए। तो क्या प्रशिक्षित वेतनमान की मांग करनी चाहिए? क्या अध्यादेश की मांग करनी चाहिए? क्या समायोजन होने तक यानी शिक्षक बनने तक एक अच्छे मानदेय बढ़ोतरी, सम्मानजनक मानदेय होता है, उसकी मांग करनी चाहिए? ये 3 विकल्प तो अभी भी हमारे सामने खुले हुए हैं कि इनमें से तीनों विकल्पों में से सरकार सबसे पहले किस पर मोहर लगा सकती है? अध्यादेश वाली पर, प्रशिक्षित वेतनमान पर, या एक उचित मानदेय वृद्धि करके समायोजन की प्रक्रिया शुरू करने पर? समायोजन से मतलब हम फिर कहेंगे कि शिक्षा मित्रों का अध्यापक कैसे बनाया जाए, शिक्षा मित्रों का अध्यापक कैसे बनाया जाए, इसकी रणनीति सामने लाना, कमेटी की रिपोर्ट में ये सामने आना कि इस तरीके से शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाया जा सकता है और जब तक उनको मानदेय मिलेगा। अब अध्यापक बनाने के कारण क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि टेट पास शिक्षा मित्रों को वरीयता दी जाए और उन्हें भर्ती में भारांक मिले या प्रमोशन का फ़ायदा मिले, या जो भी जैसे भी हो, कुछ तो फ़र्क पड़े, कुछ तो शिक्षा मित्रों को मिले। और आपको हमारी बात बुरी लगे लेकिन कटु सत्य है, समझो। और नहीं तो आप बताइए कि आपको मानदेय कब बढ़ गया, कितना बढ़ गया, सरकार ने आपके पक्ष में कितने पत्र निकाले हैं। अध्यादेश तो सबसे अंतिम चरण है, जब सरकार पूरी दुनिया से लड़ती है, पूरे कोर्ट से लड़ती है, सभी जगहों से लड़ती है, समाज से लड़ती है, उन सबको नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ आपकी भलाई के लिए सोचेगा तभी कोई इंसान अध्यादेश लाता है। अध्यादेश केवल इस प्रोटेस्ट से या मांग पत्र देने से नहीं आता। खैर चलिए, ये तो हमारे व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं, शायद आपको अच्छे भी ना लगें, लेकिन आप अपने विचार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। 4 बातें जो हमने बताई हैं कि शिक्षा मित्रों की मांग क्या होनी चाहिए, उनमें से कौन सी सही है, आपकी राय में और कौन सी मांग इसमें जुड़ सकती है, वो भी हमें नीचे कमेंट करके बताइए। हमारी बहुत पहले की एक वीडियो में हमने ये बताया था कि नई शिक्षा नीति जब लागू होगी तो प्री प्राइमरी से प्राइमरी में शिक्षा मित्रों का जो है प्रमोशन हो सकता है, तो वहाँ पर वो शिक्षा मित्र से अध्यापक बन सकते हैं, ये बताया था। लेकिन ना तो नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू हो पा रही है, ना ही ये क्रिया सामने सबके आ पा रही है। लेकिन इंतजार तो सबको रहता है, आप भी हमें बताइए कि आपको किसका इंतजार है। चलिए जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।